Dear student, wishes you happy Deepavali and Chhat Puja. Okay. Dear student, you all wishes for happy Deepavali and also Chhat Puja. Today I teach you a important chapter of part B, depreciation. डिप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास। ह्रास का मतलब होता है कोई भी चीज, जैसे ये चौक है, ये चौक हम आपको बोर्ड में लिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये चौक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिप्रिसिएट हो गया। आप पेन से लिख रहे हैं, आपका 1 महीने में 10 दिन में पेन का रिफिल खत्म हो जाएगा, तो क्या हुआ, वो घिस गया, डिप्रिसिएशन हो गया। उसी तरह मान लीजिए आप एक स्कूटी खरीदते हैं और शोरूम वाला बोलता है कि मैडम ये 10 साल चलेगा, तो आप समझ लेते हैं कि पर ईयर 10% डिप्रिसिएशन होगा और इस तरह 10 साल के बाद वो बेकार हो जाएगा। उसी तरह लाइफ भी, हम लोग आस्ते 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 से बूढ़े होकर मर जाते हैं, हर चीज में डिप्रिसिएशन होता है, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन क्या है, एक प्रोविजन है। प्रोविजन का मतलब होता है ये प्रावधान है, अनुमानित है। इट इज नॉट ए, इट इज एन एस्टिमेटेड लॉस। अनुमानित लॉस है, ना कि एक्चुअल लॉस है, क्योंकि कोई आदमी नहीं जानता है हम कितना दिन जिएंगे, आप कितना दिन जिएगा। लेकिन एक एस्टिमेटेड लाइफ है कि 65 जीना है, 70 तक जीना है, कोई 80 भी जी जाता है, कोई 50 में भी चला जाता है। तो ये सब चीज एस्टिमेटेड है। जैसे मान लीजिए आप एक स्कूटी खरीदे, शोरूम वाला बोला 10 साल चलेगा, हो सकता है वो 8 साल में टूट जाए, या हो सकता है वो 12 साल चल जाए। तो इसीलिए एक्चुअल नहीं होता, इसलिए हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब होता है अनुमानित। फिर से समझिए, डिप्रिसिएशन क्या है, एक प्रोविजन है, प्रावधान है। इट इज एन एस्टिमेटेड लॉस, नॉट ए एक्चुअल लॉस ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये एक्चुअल लॉस नहीं, क्या कि एक्चुअल कैलकुलेशन डिप्रिसिएशन कोई नहीं कर सकता। जैसे हम कितना दिन जिएंगे ये मैं नहीं जानता, आप कितने दिन जीवित रहेंगे आपको पता नहीं है। तो क्या होता है, एस्टिमेटेड होता है, अनुमानित होता है। तो इसलिए डिप्रिसिएशन अनुमानित लॉस है, ना कि वास्तविक लॉस है। और मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेटेड इन फॉलोइंग मेथड्स। डिप्रिसिएशन को हम लोग, आप इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए 2 मेथड पढ़ना है, एक होता है फिक्स्ड मेथड और एक होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। देखिए, पहला मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर समझिए, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, उसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और उसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। और दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसी को हम लोग बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। फिर से समझिए, डिप्रिसिएशन को हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं 2 मेथड है। फर्स्ट है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, उसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका 3, मान लीजिए आपको बोलेगा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के जगह ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो सेम मेथड होगा। उसी तरह ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लिख के लिख दिया स्ट्रेट लाइन मेथड, तो इसका माने सेम होगा, ठीक है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को ही हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और या स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसी को हम लोग बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। देखिए, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में मान लीजिए कॉस्ट ऑफ स्कूटी है 1 लाख और डिप्रिसिएशन का रेट कितना, 10% पर एनम। पर एनम का मतलब सालाना, ईयरली। पर एनम का मतलब होता है ईयरली, है ना। सालाना को हम लोग कॉमर्शियल लैंग्वेज में बोलते हैं पर एनम। तो कॉस्ट ऑफ स्कूटी कितना है, 1 लाख है। आपका डिप्रिसिएशन कितना है, 10% है, तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 रुपये होगा। तो डिप्रिसिएट होकर वैल्यू कितना हो जाएगा उसका, 90,000। सेकेंड ईयर में आप आते हैं, जैसे ये मान लीजिए फर्स्ट ईयर है, ये मान लीजिए सेकेंड ईयर है, तो फिर होगा सेकेंड ईयर में कितना होगा डिप्रिसिएशन,
10,000 हो। क्यों? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या बोलता है, आपका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 1 लाख, तो 10% जो डिप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट पर ही होगा। जैसे 1 लाख का है तो पर ईयर कितना डिप्रिसिएशन होगा 10,000 होगा, क्योंकि 10% है। ठीक है, फिर से समझिए, आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या बोल रहा है, स्कूटी का कॉस्ट है 1 लाख, आपका डिप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम ईयरली। पर एनम का मतलब ईयरली होता है, तो कॉस्ट ऑफ स्कूटी कितना है 1 लाख है। आपका लेस डिप्रिसिएशन 10% पर फर्स्ट ईयर में कितना होगा, 1 लाख का 10% 10,000 होगा। हाँ, तो आपका डिप्रिशिएट वैल्यू माने घटकर वैल्यू कितना हो जाएगा 90,000। फिर दूसरे साल आपका 10% है, किस पर लागू होगा 10%, 1 लाख का, तो 1 लाख का 10% 10,000 होगा, तो अब कॉस्ट घट के कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। देखिए डिमिनिशिंग बैलेंस में क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ स्कूटी मान लीजिए 1 लाख और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 10% पर एनम, तो कॉस्ट ऑफ स्कूटी 1 लाख है, फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन कितना होगा 10%, 1 लाख का 10% कैलकुलेट कीजिएगा तो 10,000 होगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या आपका बैलेंस कितना बचा स्कूटी का 10,000 डिप्रिसिएशन कट के 90,000। अब सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन 10% किस पर लागू होगा, बैलेंस पर, इसी को कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस यानी घटते हुए क्रम में। तो अब 90,000 का 10% होगा तो 9,000 होगा। जैसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में क्या था, हर साल डिप्रिसिएशन इक्वल अमाउंट में होता था, लेकिन डिमिनिशिंग में क्या हुआ, जो बैलेंस बचेगा उस पर होगा। जैसे मान लीजिए 1 लाख का स्कूटी है, 10,000 डिप्रिसिएशन हुआ 10%, तो 90 बचा, 90,000 हुआ। सेकेंड ईयर जब डिप्रिसिएशन करेंगे तो किस पर करेंगे हम लोग, 90,000 का 10%, तो 9,000 होगा। तो आपका डिप्रिशिएट वैल्यू कितना बचेगा 81,000। अब थर्ड ईयर में जाएंगे तो क्या होगा, अब 10% 81,000 का निकलेगा, यानी 8,100 होगा ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस। आपको हम डिफाइन कर रहे हैं कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और डिमिनिशिंग बैलेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है, तो जरूर आएगा, आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए जनरल इंटरेस्ट क्या होगा, जब आप स्कूटी परचेज कर रहे हैं, आपको मैंने बताया था जब आप स्कूटी परचेज कर रहे हैं तो नेचुरली आपको मैंने बताया था रियल अकाउंट में कि ऑल कम्स शुड बी डेबिटेड एंड ऑल गोज शुड बी क्रेडिटेड। तो आप स्कूटी परचेज किए तो आपके पास क्या आया, स्कूटी आया, और क्या गया, पैसा गया। तो चूंकि आजकल 20,000 के अबव में चेक का देना पड़ता है, इसलिए बैंक अकाउंट लिखा। तो क्या होगा, स्कूटी अकाउंट दिया तो बैंक अकाउंट होगा। जैसे मान लीजिए आपने स्कूटी परचेज किया तो आपके पास क्या आएगा, स्कूटी आएगा, और क्या चीज चला जाएगा, पैसा जाएगा, तो स्कूटी अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट होगा। काउंट्स क्या हो रहा है स्कूटी, और गोज क्या हो रहा है बैंक। ये क्या हो रहा है, ये आपका काउंट्स हो रहा है रियल अकाउंट में, और ये क्या हो रहा है, गोज हो रहा है। ठीक है, तो अब दूसरा, क्योंकि डिप्रिसिएशन आपको मैंने बताया कि लॉस है, तो आपको नॉमिनल अकाउंट बोलता है और लॉस शुड बी डेबिटेड। आपको बताया था उस पीछे प्रीवियस क्लास में कि डिप्रिसिएशन इज ए लॉस और लॉस शुड बी डेबिटेड। तो क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू स्कूटी अकाउंट। ठीक है, फिर से समझिए, आपका डिप्रिसिएशन लॉस है, व्हेन डिप्रिसिएशन चार्ज तो होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू स्कूटी अकाउंट। और डिप्रिसिएशन एक लॉस है, तो लॉस को हम लोग कहां पर दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्योंकि यू पीपल्स, यू स्टूडेंट आर न्यू कमर्स, अभी आपको हो सकता है कुछ कंफ्यूजिंग हो, प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं आज आपको एक ब्रीफ दिया डिप्रिसिएशन पर। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड आपको छोटा छोटा क्वेश्चन बताएंगे और आप आस्ते आस्ते क्लियर होते जाइएगा। क्योंकि डिप्रिसिएशन ऐसा चैप्टर है बेटा, ये आईकॉम में भी पढ़ना है, बीकॉम में भी पढ़ना है, एमकॉम में भी पढ़ना है, और आप यदि एमबीए कर रहे हैं तो भी पढ़ना है। क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, ये चैप्टर आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक आप एमबीए भी कीजिएगा तो डिप्रिसिएशन पढ़ना होगा। क्योंकि कॉलेज मैनेजमेंट का करना है, एक पार्ट बॉयज सेक्शन का टीचर पढ़ाएंगे और एक पार्ट गर्ल्स के पढ़ाएंगे, इसलिए मैं आपके जो टफ चैप्टर हैं उसको मैं बता रहा हूँ। यदि इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा,
आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और यदि कॉलेज खुल जाएगा तो हम बोर्ड में आपको एकदम पूरी तरह से चैप्टर को क्लियर करेंगे। अभी आप इस तरह से कम एग्जाम्पल जो बुक्स में है, कोई भी बुक्स का, उसको ट्राई कीजिए। हमको उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ चीज समझ में आएगा। यदि नहीं आएगा तो मैं फिर से बताऊंगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।